को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है, वो इस्तीफे की मांग हो रही है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान। और इसको लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से आक्रामक है और किसी भी कीमत पर अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है के लिए माफ़ी मांगना होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खड़गे जी ने कहा है कि मोदी जी को थोड़ा सा भी विश्वास है बाबा साहब में, तो अमित शाह का रेजिग्नेशन लें, उन्हें कैबिनेट से बाहर एकदम लेना चाहिए, अविलंब बर्खास्तगी होनी चाहिए। और ये जो किया है अपमान, इसको लेकर के पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट है और किसी भी तरह से ये माफ़ी नहीं की जा सकती है और जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं बोला है। राहुल गांधी भी उनको, ये तो वीडियो फुटेज है, अब सफाई देने से नहीं होगा। जो AI से एडिट करके एडिट से पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उन्होंने जो कहा उसका तो वीडियो है, फुटेज है, सब लोगों ने देखा है। अब डर क्यों रहे हैं? जो दिल में था वो बाहर बात आ गया। यही तो हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि इनको संविधान निर्माताओं का अपमान करना इनका चरित्र रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल JPC में भेज दिया गया बाबा, आगे क्या लगता है आपको? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर केंद्र की मोदी जी की सरकार जनता के वोट का अधिकार को छीनना चाहती है, लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। उनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होते थे, उस पर जब ब्रेक लगा, जो चैन टूटी, वो चैन फिर नहीं टूटेगा, इसका क्या गारंटी है? अगर किसी राज्यों में बहुमत नहीं आता है, किन्हीं कारणों से वहाँ सरकार गिर जाती है, तो फिर वहाँ क्या होगा? फिर चैन टूटेगा। तो ये सब सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। ये सब को लेकर के अब JPC में मामला गया है, अब देखिए क्या होता है। लालू जी ने भी हार्ड लाइन लिया, उन्होंने कहा अमित शाह पागल हो गए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी इस बात को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। यही तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की USP रही है कि लालू जी के रहते कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर दे, ये संभव नहीं है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से चेताया है और लालू प्रसाद जी ने जब भर दिया हुंकार, तो मचेगा पूरा हाहाकार सत्ता में बैठे लोगों के बीच में। नीतीश जी ने अपनी यात्रा का नाम बदल के प्रगति यात्रा रख दिया, पहले महिला संवाद यात्रा था। आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी के घोषणा से डर गए हैं और बार बार यात्रा का नाम बदलना पड़ रहा है। अब प्रगति यात्रा क्या करेंगे? जिन्होंने बिहार की दुर्गति कर दी, वो प्रगति यात्रा नाम रख लेने से जनता को प्रगति थोड़ा ही न दिखने लगेगा। तो पहले पाई पाई का हिसाब देना होगा। इसके पहले जितना यात्रा किया गया उस पर जो खर्च हुआ, श्वेत पत्र जारी करें और बताएं इसका क्या लाभ मिला। तो अब ये विदाई यात्रा में बदलेगा। ये सरकार की विदाई है। 20 वर्षों तक जनता ने मौका दिया, लेकिन बिहार को जिस तरह से हर मामले में आज हर मानक में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है, तो अब तेजस्वी यादव जी की ओर उम्मीद और आशा के साथ बिहार की जनता देख रही है। माई बहन मान योजना की घोषणा तेजस्वी जी ने की और ये पूरा सरकार सहम गई। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नाम बदल दिया महिला संवाद यात्रा का।